हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो हमने इसके पहले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। तो देखते हैं इसे डिस्क्राइब में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एक्सपी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज्ड अजाइल मेथोडोलॉजीज। तो देखो, ये भी एक, जैसा हमें पता है कि ये एक अजाइल मेथोडोलॉजी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है बाकी के मेथोडोलॉजीज के कंपैरिजन के अंदर। डेवलपर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी विथ लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस फॉर प्रोग्रामर्स। देखो, ये डेवलपर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी है, तो ये किसके साथ आती है? लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस प्रोग्रामर्स के लिए, फॉर द प्रोग्रामर्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है। यही मेन फोकस है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड उसके प्रैक्टिस। तो फिर एक्सपी वैल्यूज क्या है? तो देखो, एक्सपी वैल्यूज के अंदर क्या आएगा? कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज एंड रिस्पेक्ट। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, हमें क्या प्लान करना है, हमें कौन सी स्टोरी स्पीक करनी है, वो सब हम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड वन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कि हमें कोई हार्ड कोड नहीं लिखना है इसके अंदर, कोई जैसा चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए जितना इजी हो सके उतना इजी हमें हमारे कोड को रखना है, उतना इजी हमें हमारे मॉडल को रखना है। जितना इजी हम पाथ चूज कर सकते हैं उतना इजी पाथ हमें इसके अंदर चूज करना है। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का वैल्यू है। तो थर्ड वन इज फीडबैक। तो फीडबैक के अंदर ये है कि जब हम हमारा सिस्टम रिलीज कर देंगे या फिर हमें कोई जैसा फीडबैक देता है, जैसा कस्टमर हो गया या यूजर हो गया, तो उस फीडबैक को इग्नोर ना करते हुए हमें उसके ऊपर जैसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए कि हम उस फीडबैक को लेके हम हमारी न्यू एट्रेशन के अंदर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज करेज। देखो, करेज काय को लेकर आता? चेंज को लेकर आता। चेंज का मीनिंग ये है कि अगर से हमें कोई फीडबैक देता है तो हमें अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। वो हो सकता है कि हमें हार्ड जाए चेंज करने के लिए, कोई जैसा हमें न्यू फीचर किसी कस्टमर ने, यूजर ने ऐड करने के लिए बोला कि हमें जैसा इस मॉडल के अंदर न्यू फीचर चाहिए, तो हो सकता है कि वो बहुत हार्ड हो, डिफिकल्ट हो। लेकिन ये डिसीजन हमारे ऊपर है कि हमारे में कितना करेज है कि हम उससे जैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या रहेंगी। एंड लास्ट वन इज रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट ये ऐसी चीज है कि जितनी ज्यादा हमारे ग्रुप के अंदर रिस्पेक्ट रहेंगी उतनी ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट हम बिल्ड करेंगे, है ना। जब भी हम कहीं पे काम करते हैं तो जहाँ पे जितना अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा उतना ही अच्छा जैसा हम काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के वैल्यूज। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। तो देखो, इसके बहुत ही बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स है। लाइक फर्स्ट इज ह्यूमैनिटी। जैसा हम कोई भी जैसा सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे तो ह्यूमैनिटी के जैसा पर्सपेक्टिव के अंदर ही बनाएंगे ना। सेकंड वन इज इकोनॉमिक्स। हमारे हर सिस्टम को डेवलप करने के पीछे कोई ना कोई बिजनेस रहेगा, तभी हम उसे डेवलप करेंगे। थर्ड वन इज म्यूचुअल बेनिफिट। फोर्थ वन इज सेल्फ सिमिलैरिटी, इम्प्रूवमेंट। फ्लो, कौन से फ्लो के अंदर हम उसे कैसे बनाएंगे, हम एक फ्लो के अंदर हमें चलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, इसके बाद हमें क्या न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, जैसा हम रिपीट रिपीट कोई चीज रिपीट रिपीट ना करें। क्वालिटी, बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स मीन्स हमें एक साथ जैसा एकदम कुछ बड़ी छलांग नहीं लगानी की है, छोटे छोटा करके हमें छोटा छोटा हर एक एट्रिशन के अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। ये एट्रिटिव मॉडल है ना, इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि जैसा हमने अभी स्टार्ट किया, नेक्स्ट इसमें हमने फिनिश कर दिया नेक्स्ट एट्रिशन में, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। एकदम से बड़ा जंप नहीं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। द लास्ट वन इज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर से हमसे हमने कुछ जो भी जैसा किया अब तक के, तो उसके जो भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हम ही रहेंगे। तो ये भी हमें एक्सेप्ट करते आना चाहिए। ये तो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स थे एक्सपी प्रिंसिपल्स। ओके, तो इसके नेक्स्ट वन इज एक्सपी प्रैक्टिसेस। तो देखते हैं एक्सपी प्रैक्टिसेस क्या क्या रहेंगी। एक्सपी प्रैक्टिसेस का मीनिंग ये है कि जब भी हम जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे अजाइल मेथोडोलॉजी के अंडर में, तो हमें डेवलप करते टाइम पे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है।
तो फर्स्ट वन इज सीट टुगेदर। अब इसके अंदर क्या है, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन। देखो हम जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा है कि जब हम कोई भी नॉलेजेबल पर्सन के साथ जैसा कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी भी नॉलेज इंप्रूव होंगी और हमें न्यू आइडियाज क्रिएट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज होल टीम। ऑल स्किल यू नीड आर ऑन वन टीम। देखो जब भी जैसा हमारी जो टीम रहेंगी, हम जब भी हमारा कोई जैसा मॉडल डेवलप करेंगे, उस जैसा न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम जब भी कोई टीम बनाएंगे तो वो टीम के अंदर वो सभी स्किल्स रहने चाहिए जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव वर्क स्पेस। तो इंफॉर्मेटिव वर्क स्पेस क्या करेंगे, इंक्रीज विजिबिलिटी। तो ये हमारे ज़्यादा एडेप्टेबल बनाएगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमारा वर्क स्पेस रहेगा, सॉरी, तो उतना ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, ठीक है। द फोर्थ वन इज एनर्जाइज्ड वर्क। वर्क बियॉन्ड योर लिमिट क्रिएट नेगेटिव वैल्यू। देखो हमें इसके अंदर जैसा हद से ज़्यादा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमारी लिमिट क्रॉस हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते अब भी, फिर भी हमें जैसा ये करना है, नहीं। या इसके अंदर ऐसा है कि जहाँ तक की तुम्हारी लिमिट है वहीं तक के तुम काम करो, क्योंकि हम जब लिमिट के बाहर कुछ करना चाहेंगे तो इससे जैसा रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ने से मतलब ये है कि जैसा हो सकता है तुम कोई गलती करो और वो गलती जैसा दूसरे जो टीम मेंबर्स है उनके लिए जैसा भारी जाए, ठीक है। तो इससे जो है क्या, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टोरीज। कस्टमर विजिबल यूनिट्स ऑफ वर्क यूज्ड फॉर प्लानिंग। तो स्टोरीज यूज करी जाती है प्लानिंग के लिए। तो स्टोरीज का मतलब ये हमारी जैसा नॉर्मल स्टोरीज की ऐसी नहीं, कोई प्लानिंग वगैरह आपने कहानी वगैरह। स्टोरीज का मीनिंग ये है कि जो हमने जैसा प्रीवियसली जो मॉडल्स और जो एट्रेशन करे हैं, जैसा हमने क्या जैसा डेवलप किया है, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम इसके अंदर स्टोरी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वीकली साइकिल। वीकली साइकिल प्लान पिक स्टोरीज डिवाइड वर्क। तो देखो वीकली साइकिल का मीन्स क्या है कि जब भी जैसा एक वीक खत्म होंगे या फिर जैसा वीक जैसे जैसे खत्म होंगे तो हमें हर वीक के लिए कुछ अलग प्लान चाहिए, छोटे छोटे। और छोटे छोटे जैसा वो प्लान्स को वर्क करने के लिए हमें स्टोरीज पिक करना पड़ेगा, हर प्लान के लिए हमें अलग स्टोरी पिक करना पड़ेगा ना। जैसा हम जैसा फ्रंट एंड रिलेटेड कोई प्लान बना रहे, तो हमने जैसा प्रीवियसली कोई फ्रंट एंड रिलेटेड जैसा वर्क किया हो, तो हम उसे जैसा पिक करके तो उससे सोच सकते हो उससे रिलेटेड। एंड डिवाइड वर्क, तो जैसा जो टीम के अंदर है ना, तो वीकली जैसा वर्क डिवाइड करना चाहिए कि जैसा हर एक को वीकली टास्क देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वार्टरली साइकिल। क्वार्टरली साइकिल मीन्स 4 मंथ। फर्स्ट 4 मंथ जो रहते हैं ईयर के वो फर्स्ट क्वार्टर रहता है, एंड लास्ट 4 मंथ रहते हैं वो लास्ट क्वार्टर रहता है, और मिडल वन इज मिडल, ओके। तो बिग पिक्चर थिंकिंग इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। बिग पिक्चर थिंकिंग हमें बड़े प्लान बनाने चाहिए। तो लास्ट वन इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो इस हम क्या करते हैं कि जो भी हमें टास्क मिलता है उसे छोटे छोटे यूनिट लेवल तक के लेके जाते हैं और उसे डिवाइड करते हैं। तो हम जितना ज़्यादा यूनिट लेवल पे एक टास्क को एक वर्क को लेके जाएंगे उतना ज़्यादा हमें ईज होता है उसे कॉन्कर करने के अंदर। तो हम डिवाइड एंड कॉन्करर की टेक्निक यूज़ करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम टास्क को डिवाइड करेंगे, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्लानिंग इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो प्लानिंग कैसे वर्क करती है इसके अंदर देखते हैं। वर्क इज प्लान अंटिल कॉल्ड स्टोरीज। तो देखो स्टोरीज का मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो स्टोरीज है, स्टोरीज वो रहती है जो हम प्रीवियसली परफॉर्म कर चुके हैं, जो हमने प्रीवियसली कुछ जो रिलेटेड हमने जो किया है तो उसे हम स्टोरीज बोलेंगे। तो स्टोरी इज अ बिग डिस्क्रिप्शन विथ फीचर्स एंड फंक्शंस। तो स्टोरी क्या है, एक बिग डिस्क्रिप्शन है लेकिन किसके साथ, फीचर्स एंड फंक्शंस के साथ। तो देखो हमने जो भी जैसा वर्क पहले कर चुके हैं, हम जो भी जैसा डेवलपमेंट का पार्ट कर चुके हैं, तो हमने कुछ ना कुछ उसके अंदर फीचर्स और फंक्शंस डेवलप करे होंगे ना, तो स्टोरीज उसको ही हाईलाइट करेंगी। देयर इज अ हाई लेवल प्लानिंग फॉर ईच क्वार्टर एंड मोर डिटेल प्लानिंग फॉर ईच एट्रेशन। तो देखो इसके अंदर क्या है कि हमें एक हाई लेवल प्लानिंग चाहिए काय के लिए, हर एक क्वार्टर के वास्ते। एक ईयर के अंदर 3 क्वार्टर रहते हैं ना, तो हमें हर क्वार्टर के अंदर कौन से क्वार्टर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो ये एक हाई लेवल प्लान चाहिए इसके लिए। एंड मोर डिटेल प्लानिंग फॉर ईच एट्रिशन।
और हर एक एट्रेशन के लिए जो हमारा जैसा स्पेसिफिकली एजाइल डेवलपमेंट के अंदर 1 to 3 या 4 वीक का एक एट्रेशन रहता है, एक स्प्रिंट रहता है, ठीक है। तो वो एक एट्रेशन के लिए हमें एक मोर डिटेल प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी डिटेल प्लानिंग रहेंगी उतनी अच्छी हमारी स्ट्रेटेजी रहेंगी, है ना। प्लानिंग बोले तो स्ट्रेटेजी, तो जितनी अच्छी हमारी स्ट्रेटेजी रहेंगी उतनी अच्छी हमारी हर न्यू एट्रेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट रहेंगी। तो नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस ऑन अर्लियर एट्रेशन इज यूज्ड एज अ गाइड फॉर नेक्स्ट एट्रेशन। देखो, जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला है पिछली एट्रेशन से, तो वो हम यूज करते हैं एज अ गाइड फॉर किसके लिए, नेक्स्ट एट्रेशन के लिए। स्टोरीज आर डिवाइडेड इनटू टास्क एट द स्टार्ट ऑफ एट्रेशन। तो जो भी स्टोरीज है, मतलब आप समझते हैं स्टोरीज बोले जो हमने पहले कर चुके। स्टोरीज आर डिवाइडेड इनटू टास्क एट द स्टार्ट ऑफ एट्रेशन। डेवलपर कमिट टू कंप्लीटिंग सर्टन टास्क। तो देखो, जब भी जैसा हमारा कोई वर्क जैसा कंप्लीट हो गया तो डेवलपर्स क्या करते हैं, वो उसको कमिट करते हैं। कमिट का मतलब ये है कि जैसा वो कंफर्म हो गया, अब उसके अंदर जैसा हमने जैसा डेवलप करिए था उसके अंदर कुछ ऐसा बचा नहीं कि हम उसे आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब जो हमारे जो टास्क है उसके अंदर विदाउट एनी बग, विदाउट एनी इशू हमने उसको डिलीवर किया है, तो हम तभी उसे कमिट करते हैं। अगर से हमें ऐसा लगता है हम सेटिस्फाई नहीं है कि इससे इसमें जैसा कुछ ये कंप्लीट नहीं है या फिर कुछ इसके अंदर रह चुका है, तो हम तब तक के उसे कमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग इन एसपी।